हर हर महादेव मेरे प्यारे भाई बहनों, आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज आपका भाई शिवाय बात करने जा रहे हैं। आज हमने बहुत पाप कर लिया, अब क्या करें? क्या हमको भगवान माफ कर देंगे? तो यार आज हम इस पे बात करते हैं कि भाई पाप तो हो गया है हमसे, बहुत गलत कर्म कर लिए यार हमने तो, और अब हमें सुधरना चाहते हैं। और क्या हमको यार भगवान माफ कर देंगे? कहीं हमको नरक में तो नहीं डाल देंगे? तो यार देखो, इस समय जो भगवान और जो प्रकृति मैया है वो जो हमें समझाना चाहती है ना, वो यही समझाना चाहती हैं कि सुधर जाओ। आगे आने वाले वक्त में फिर आपका सिर्फ और सिर्फ पछतावा रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ नरक रह जाएगी तुम्हारे लिए। अभी समय है, सुधर जाओ। ये तभी तो धीरे धीरे कर कर प्रकृति मैया है वह अपना रूप रुद्र रूप दिखा रही है। वरना चाहे तो भगवान एक साथ भी आपका हम सबका संहार कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए भगवान जो है आपको पहले दिखा रहे हैं, कोरोना वायरस में भी दिखाया और अब भी दिखाया कि सुधर जाओ। तो अगर आप सुधरना चाहते हो तो जो आपने पाप कर लिया है भगवान आपको माफ कर देंगे। मेरी एक बार अच्छी तरीके से बात को समझो, मैं अपने एक्सपीरियंस की वजह से बता रहा हूं कि भगवान आपको माफ कर देंगे। और हमने बहुत पाप कर लिया, अब क्या करें? तो अब क्या करें इसको सुनो। सबसे पहले तो अति आवश्यक है वो है ध्यान। ध्यान के बिना तो आप सुधर ही नहीं सकते। अब क्यों जरूरी है उसको सुनो। ध्यान से हमारी आत्मा की शक्ति जो हमने नष्ट कर दी है वो बढ़ती है। और वो बढ़ती कैसे है? जब हम ध्यान करते हैं तो परमात्मा की जो शक्ति है वो हम कंज्यूम करने लग जाते हैं। और जब वो पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी तो, और हमारे दिमाग में अभी भी क्या है? नेगेटिव एनर्जी, जो हमने गलत कर्म करके बढ़ाई है और जो हम डाटा लेते हैं गलत गलत देखकर, मैस्टरबेशन कर कर या सिगरेट पीकर या दारू पीकर, ये जो हम गलत कर्म करते हैं, इन सब चीजों से जो नेगेटिव एनर्जी आती है वो जो हमने बढ़ाई है उसके वजह से अब उसको वो नष्ट होना स्टार्ट होगी। तो वो जब ऐसे ही नहीं जाएगी आपको छोड़कर, वो नेगेटिव एनर्जी ने तो अपनी जगह बना रखी है। तो जब आप ध्यान करना स्टार्ट करोगे तो पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर एंटर करेगी। इस समय बहुत जल्दी आपकी ग्रोथ हो सकती है स्पिरिचुअलिटी के अंदर, क्योंकि इस समय सारे भगवान, सभी देवी देवता आपकी सपोर्ट में खड़े हैं कि सब सुधरो जल्दी, हम तुम्हारी सपोर्ट में। आपकी जो पहले 50 दिनों में ग्रोथ होती थी ना, वही आप कम से कम 5 दिनों में ग्रोथ कर लोगे। बहुत जल्दी ग्रोथ हो रही है, आप एक बार समझो और जल्दी से जल्दी सुधरो। इस समय जो प्रकृति भैया कहना चाहती हैं, उस समय भगवान पूरी एनर्जी फैला रखी है भगवान ने, और उस ऑरा को महसूस करो। मैं ध्यान करता हूं तो मुझे पता है क्या किस तरीके की एनर्जी फैली हुई है। तो सबसे पहले आपको ध्यान करना स्टार्ट करना है। ध्यान से परमात्मा पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर डालेंगे, और आपके जो एंजल्स होते हैं ना वो आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स डालेंगे। तो वो पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी को नष्ट करना स्टार्ट कर देगी। नेगेटिव एनर्जी एकदम नहीं जाएगी आपके यहां से, वो धीरे धीरे करके जाएगी। और वो आप जैसे ध्यान करोगे ना तो आपके सामने आएगी। अगर आप गलत पिक्चर देखते हो, पॉर्न देखते हो, तो वही आपके सामने चित्र आएंगे। तो उस पर आपको फोकस नहीं करना। एक विचार आएगा, आपको ये नहीं करना कि हाँ कल हम वहां घूमने गए थे, ऐसा ऐसा विचार आएगा, तो आपको कुछ भी ध्यान नहीं देना। आपको बस सांसों पर गौर करना है, अपनी आंखें बंद कर और अपने जहां पर बिंदी लगाते हैं या जहां लोग तिलक लगाते हैं वहां पर अपनी दोनों आंखों को बंद कर फोकस करना है। और ऐसे सोचना है कि वहां जहां पे हम तिलक लगाते हैं वहां से सांस अंदर घुस रही है और नाक से बाहर निकल रही है। जहां पे हम तिलक लगाते हैं वहां से सांस अंदर घुस रही है और नाक से सांस बाहर निकल रही है। और सांस पर गौर करना है, विचारों पर नहीं। स्टार्टिंग में बहुत कुछ होगा, मतलब विचारों पर ही हमारा ध्यान जाएगा, पर आपको बार बार यही कोशिश करनी है कि आपका जो ध्यान है वो सांस पर ही टिका रहे। आपको नींद भी आएगी, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी आपको बहुत ज्यादा अपोज करेगी। नेगेटिव मीन्स कलयुग की शक्ति। ठीक है, कलयुग की शक्ति। और जो आपके गलत कर्म है वो कलयुग नहीं तो करवाए हैं। हम सब तो बहुत अच्छे हैं, हम सब तो बहुत ही अच्छे अच्छे बच्चे हैं, पर वही है कि वो कलयुग ने हमारे ऊपर बैठ गया और हमको इतना ज्ञान नहीं था कि ध्यान से हम भगवान से जुड़ेंगे, और वो कलयुग कभी भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। हमें किसी ने सिखाया नहीं, पर कोई नहीं। अब वक्त आ गया है सिखाने का, तो मैं आपको बता रहा हूं। एक आपका छोटा सा भाई शिवाय आपको सिखा रहा है, आप प्लीज करें। ध्यान करो। सबसे पहले ध्यान करने के बाद आप अपना ओम मंत्र का उच्चारण करो। ओम क्या है? ओम ही परमात्मा है, ओम ही आत्मा है, और ओम ही इस ब्रह्मांड में हर जगह फैला हुआ है। यह सुंदर ब्रह्मांड भी ओम है, यह प्रकृति मैया भी ओम है। ओम मीन्स एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी इन दिस यूनिवर्स। निकोला टेस्ला ने भी आपको यही बताया था। ठीक है, तो इस एनर्जी ही हम है और एनर्जी ही बाहर है। हम उस एनर्जी की कदर नहीं करते। हम सिगरेट पीकर वायु देवता को ठेस पहुंचाते हैं, दारू पीकर अपनी आत्मा को ठेस पहुंचाते हैं जो भगवान से उधार लेकर आए हैं,
और भगवान की भक्ति जो है ना, आप कहते हो भगवान की भक्ति करने से सब कुछ हो जाएगा। भगवान की भक्ति ही नहीं पता आपको असलियत में है क्या। भगवान की भक्ति है कि जो तेरी आत्मा है, जो मैंने जो मेरा बच्चा है अंदर, जो तेरे अंदर बैठा है, जो तू है, उसको समझ के उसको पवित्र कर, उसको अशुद्ध मत कर। वो मैं हूं, वो तू मेरे को ठेस पहुंचाएगा है। और जो तू प्रकृति है, ये मैंने अपनी मेहनत से बनाई है, तू इसको ठेस पहुंचाता है। जो ये वायु है, ये मैंने बनाई है, ये जो शुद्ध वायु थी इसको तू दूषित कर रहा है, ये सिगरेट पीकर। तो ये सब प्याज लहसुन खाता है, तो मैं सात्विक भोजन खाने वाला हूं, मेरी और वही एनर्जी तेरे अंदर बैठी है, मैं ही तेरे अंदर बैठा हूं, तू मुझे प्याज लहसुन खिला रहा है। तो यही बात आपको समझनी है, यही असली भक्ति है। अपने कर्मों को बदलो और इन्हीं गुणों को, परमात्मा के गुणों को अपने अंदर लाना ही असली भक्ति है। तो उसके लिए आपको ध्यान करना होगा, त्रिनेत्र ध्यान। मैं उसके लिए अगली वीडियो भी बना दूंगा, इस चैनल से जुड़ जाइए। और हाँ दोस्तों, एक बात और, जब भी आप अभी ये वीडियो देख रहे होंगे ना, तो आपके कुछ बहुत ज्यादा लोगों के अंदर ये सोच आएगी, अबे पागल है क्या, ये तो सारा यही बक रहा है, यूं ही बक रहा है। कोई नहीं, आने दो उस वाली सोच को। आप बस जो मैं कह रहा हूं ना, एक बार उसको करके देखो, और उसके बाद आपको पता चलेगा। वो जो कलयुग बैठा है ना आपकी बुद्धि पर, वो आपको यह ऐसी ही सोच देगा, अरे यार इसको क्या ज्ञान होगा, इसकी आवाज भी बच्चे जैसी लग रही है, ये तो अब अभी जस्ट उठा होगा। वो जो साधु संत बैठे हैं ना, जो वहां पर इतने बड़े बड़े हो गए हैं, उनको ज्ञान है इससे ज्यादा, तो उनको ज्यादा ज्ञान होगा। वो कलयुग आपको ऐसी ही सोच देगा, क्योंकि वह आपका उद्धार नहीं करवाना चाहता। आप मेरी बात को समझो, वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगी। जैसे ही आप ध्यान करने जाओगे, वो आपको अपोज करेगी। और पहली बात तो आपको अभी ये इस वीडियो की तरफ एकत्रित करने ही नहीं देगी, 2 मिनट के बाद आपको किसी न किसी बात पर लगा देगी। ठीक है, तो यही बात है, आपको उससे फाइट करनी होगी। वो बैठा हुआ है और वो आपको दिखता नहीं है। आप सोचते हो कि आप ही कर रहे हो सब घटिया कर्म, और आप ही घटिया हो। आप घटिया नहीं हो, आप बहुत ही अच्छे आदमी हो। और जैसे कि मैं अच्छा था और मैं उस गंदगी से निकला हूं, ऐसे ही आपको उस गंदगी से निकलना है। बस मेरे को यही कहना था कि वो कलयुग है, वो आपको बहुत ज्यादा अपोज करेगा। वो ये कहेगा कि ये मूर्ख है, ये जो वीडियो बना रहा है इसकी क्या बात सुन रहा है, या अरे ये ध्यान व्यान करते, वो तो साधु संत बन जाएगा क्या। साधु संत कुछ भी नहीं बनोगे, आपको जस्ट ज्ञान मिलेगा। आप जिसके लिए यहाँ पे आए हो, आप उस चीज को फॉलो करने लग जाओगे। बस इतना होता है ध्यान कर। क्या यह गलत है? नहीं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हर हर महादेव। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर देना, और अपने भाइयों और अपने परिवारों में भी, जब आपको इस ध्यान से, और जो मैंने आपको बताया, जो ध्यान जिस तरीके से करना है, उस तरीके से अगर आपको फायदा मिले, तो प्लीज़ अपने घर में भी अपने माता पिताजी को, अपने भाई बहनों को जरूर करवाएं। हर हर महादेव।